Good morning, students, and I hope you all are doing well at your places. And today we'll be studying a very interesting chapter that is the selfish giant. देखिए giant का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी हो, right? It can be huge. Let's just begin with this chapter. So the title of our chapter is the selfish giant, right? And about this chapter, the selfish giant, he basically बच्चों की एक फेरी टेल है, छोटे बच्चों की स्टोरी, एक स्टोरी टेल है जहाँ के किसने करी है इसे ऑस्कर वर्ल्ड वाइड फीचर वाइल्ड फीचरिंग बच्चों को दिखा रहे हैं और सेल्फिश जायंट और एक स्मॉल एक बॉय है, एक सेल्फिश जायंट है और एक छोटा सा लड़का है, राइट? द स्टोरी बिगिंस विद सम चिल्ड्रन ऑफ अ विलेज प्लेइंग इन द जायंट गार्डन। वो गार्डन में खेल रहे हैं while he is away, जब वो बच्चा थोड़ा सा दूर है। So let's just read, you will find very interesting, right? And let's just read this story and find out ki what is happening, right? Every afternoon as they were coming from school, the children used to play in the giant garden. बच्चे जो हैं स्कूल से आने के बाद, they were coming from school, children बच्चे जो हैं giant garden में खेला करते थे, right? It was a large lovely garden, बहुत ही बड़ा गार्डन है जहाँ पे बहुत ही हरी घास है, घनी सी घास है, सॉफ्ट सी। Here and there over the grasses के इधर उधर ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी हैं, स्टार्स भी हैं, एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज। वहां पे पीच ट्रीज हैं 12 इन दिस, वो भी स्प्रिंग टाइम में, राइट? ब्रोक आउट इनटू अ डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल, एंड इन द ऑटम में वहां पे क्या होता है, फ्रूट बोर होता है, फ्रूट आता है, ठीक है। नाउ द बर्ड्स दे सेट ऑन द ट्रीज, और वहां पे बहुत ही अच्छा गाना गाती हैं, मतलब अपना गाना चहचहाती रहती हैं। चिल्ड्रन वहां पे रुकते हैं, अपने गेम खेलते हैं इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, कि वो उसको सुन पाए। एंड हाउ हैप्पी आर दे क्राई टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं बताते हैं, राइट? नाउ वन डे द जायंट केम बैक, और एक टाइम पे ये जायंट जो है ही केम बैक, राइट? ही हैड बीन टू हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओग्रो, कोई उसके फ्रेंड है कॉर्निश ओग्रो। दे हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, 7 सालों से उसके साथ रह चुके हैं। आफ्टर द 7 years वर ओवर, ही हैड सेड दैट ऑल ही हैड टू डू इज द कॉन्वर्सेशन वॉज लिमिटेड, कि भाई 7 साल के बाद ही से हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन बहुत कम हुआ है, और ही वॉज डिटरमाइंड कि वो वापस अपने कैसल में आ जाए। एंड व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, की वो जब आया तो उसने देखा कि बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, राइट? बच्चे जो हैं वो गार्डन में खेल रहे हैं। नाउ व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही क्राइड इन अ वेरी गफ वॉइस, मतलब थोड़े से आवाज ऊंची करते हुए बोला, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एंड द चिल्ड्रन रन अवे, और बच्चे जो है वहां से भाग। नाउ दिस इज माई गार्डन, जायंट ने बोला, दिस इज माई गार्डन एंड आई वोंट बी अलाउइंग एनीबॉडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, मैं किसी को भी नहीं खेलने दूंगा, सिर्फ खुद को ही खेलूंगा मैं इस गार्डन में। तो ही बिल्ड अ हाई वॉल्स अराउंड इट एंड पुट इट इन अ नोटिस बोर्ड, उसने नोटिस बोर्ड पे एक बड़ी सी दीवार बना के डाल दिया। नाउ ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, उसने क्या लिखा, जो यहाँ से इधर इधर उधर गुजरेगा, ट्रेसपास वो लोग होते हैं जो इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, उनको हम प्रोस्टिट्यूट कर लेंगे, मतलब उन्हें हम चपत कर लेंगे। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, वो क्या था, बहुत ही ज्यादा सेल्फिश जायंट था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नोवेयर टू प्ले, अब बच्चे कहीं पे भी नहीं खेल सकते। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, सड़क पे खेला करते थे, बट द रोड जो है वो बहुत ही ज्यादा डस्टी है एंड इट इज फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज्यादा पत्थर भी हैं, तो ट्रैफिक भी होते हैं, व्हीकल्स भी आते हैं। दे डिड नॉट लाइक इट एंड दे यूज्ड टू वॉन्डर अराउंड द हाई वॉल एंड देयर लेसन्स वर ओवर, कि मतलब बेसिकली व्हाट दे हैपन, दे यूज्ड टू वॉन्डर अराउंड द हाई वॉल, उस वॉल के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। एंड व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनकी बातें पूरी हो जाती है, दे टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और जब उनकी पढ़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं, वो गार्डन के बारे में बहुत ही ज्यादा डिस्कस करते हैं। हाउ हैप्पी वी वर देयर, एंड दे सेड टू ईच अदर, they said how happy we were enjoying in the garden. Now then spring came, और धीरे धीरे स्प्रिंग आ गई all over the country, और धीरे धीरे बर्ड्स बाहर आने लगी, फ्लावर्स ब्लॉसम होने लगे। सिर्फ और सिर्फ ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वाज विंटर, सिर्फ उस सेल्फिश जायंट के लिए उस गार्डन में क्या हो रहा है, विंटर हो रही है। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग एज इट वाज देयर नो चिल्ड्रन, बर्ड्स जो है वो बिल्कुल भी गाना नहीं गाती थी, क्योंकि गार्डन में कोई बच्चे ही नहीं थे। ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम, पेड़ भी नहीं उग रहे थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट हिज हेड
out from the grass, but when it saw, they noticed, जैसे ही एक beautiful flower एकदम बाहर निकला, उसने देखा वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, and it was so sorry, बहुत ही ज्यादा सैड हुआ, और द चिल्ड्रन had slipped back into the ground again, वापस वो चला गया और वापस वो सो गया. The only people we were pleased that were the frost and the snow. सिर्फ और सिर्फ वो ठंड और स्नो ही थी. That these two people they were feeling too pleased, right? Spring has forgotten his this garden. कि spring वाला जो season है वो एकदम इस garden को भूल चुका है. They cried and so they will live here all around. और इसीलिए वो क्या होगा? We will live, हम लोग यहीं पे ही रहेंगे. The snow जो है बर्फ ग्रास के ऊपर बैठ चुकी है, while with her a great white clock and the forest painted all over the trees silver. हर जगह सिल्वर हो चुका है, मतलब घना जंगल बन चुका है वो, जिसके अंदर क्या हो रहा है, बर्फ जो है वो ग्रास पे बैठ चुकी है, और जो ओस है, मतलब कि जो विंड है, जो और वो जो ठंडो वाला मौसम है, वो सब उस ट्रीज पे आ गया है, राइट? नाउ दे देन इनवाइटेड नॉर्थ विंड, और फिर आई है हमारी नॉर्थ विंड वहां पे, stay with them and came. He was wrapped in furs, और अब क्या हो गया, फर, क्योंकि वो बहुत हवा चलने लगी है. He rode all the day around the garden. अब आवाज आने लगी है गार्डन में से, and blew the chimney pots down, और चिमनी पॉट्स जो हैं उनकी भी जो हवा है वो सब नीचे गिरने लगी. Now there is a delightful spot, he said. कि एक delightful spot है, उसने बोला. We must ask the hail for a visit. हम सोचते हैं कि अब ओले बरस जाने चाहिए. तो हेल आ गया. Now every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates. अब के ओले पड़ रहे हैं ऊपर, और वो स्लेट को तोड़ देते हैं हर, क्योंकि वो 2-2 3-3 घंटे के लिए हर रोज हेलिंग, राइट? And then he ran around and around the garden as fast as he can go, and he is just running. That giant is just moving from one place to another in the garden itself, and he was dressed in grey, and he breathed like ice, जैसे कि अब इतनी ग्रे उसने ड्रेस पहन ली है, और ऐसा लग रहा है कि वो सांस भी कैसे ले रहा है, आइस से. नाउ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, कि अभी तक स्प्रिंग क्यों नहीं आया है. मतलब कि सेल्फिश जायंट बोल रहा है, एज ही सिट एट द विंडो एंड लुक्ड अराउंड द वाइट गार्डन. वो वाइट गार्डन को देखते हुए बोल रहा है कि स्प्रिंग सीजन कब आएगा. आई होप देयर विल बी चेंज इन द वेदर, कि शायद कभी वेदर चेंज हो जाए. देखिए, दिस इज तो वेदर मौसम वाला, और एक वेदर होता है ये मीन्स चॉइस, वेदर दिस और दिस. दोनों को होमोफोन्स हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट स्पेलिंग डिफरेंट है और डिफरेंट मीनिंग, राइट? बट द स्प्रिंग नेवर केम. स्प्रिंग कभी कभी नहीं आई, समर कभी नहीं आई. ऑटम ने गिव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन. ऑटम ने भी हर गार्डन में अच्छे अच्छे फल लगने लगे, बट जायंट गार्डन को कुछ नहीं मिला, राइट? बिकॉज ही इज सेल्फिश टू, ही सेड कि ये खुद भी बहुत सेल्फिश है. इट वाज ऑलवेज विंटर देयर. वहाँ पे हमेशा विंटर होती है, हमेशा हवा चलती है, हमेशा ओले पड़ते हैं, हमेशा ठंड पड़ती है, और स्नो, ये सब कुछ इसी गार्डन में चलता रहता है, राइट? वन मॉर्निंग द जायंट वाज लाइंग अवेक इन द बेड. वो बेड पे लेटा हुआ था. ही हर्ड सम लवली म्यूजिक. उसने बहुत ही एक मेलोडियस म्यूजिक को सुना, राइट? एंड इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर दैट ही थॉट, उतना अच्छा लगा उसके ईयर्स के लिए. इट वाज टू मेलोडियस दैट ही थॉट कि शायद किंग के म्यूजिशियंस जो हैं यहाँ से पास होकर गए हैं. इट वाज रियली अ लिटिल लिनेट सॉन्ग आउटसाइड हिज विंडो. सिर्फ धीमे धीमे आवाज आ रही थी उस साउंड की उसकी विंडो से, बट इट वाज सो लॉन्ग सिंस, इतनी देर से आ रही थी, दैट ही हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम्स टू, मतलब उसको वो आवाज इतनी देर से आ रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि म्यूजिशियंस हैं, बट वो म्यूजिशियंस नहीं थे. वो एक बर्ड थी जो कि एक ब्रांच के ऊपर बैठ के बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल म्यूजिक गा रही थी. एंड हेल स्टॉप, ओले बरसने बंद हो चुके हैं. डांस ओवर हिज हेड जो उसके सर पे आ रहे थे. नॉर्थ विंड भी रुक चुकी है, सीज्ड रोलिंग सीज रुक चुकी हैं. डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन कैसमेंट. एक बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आने लगी, डिलीशियस सी. आई बिलीव कि स्प्रिंग वापस आ चुका है. एंड सेट द जायंट, एंड ही जंप, वो बेड के बाहर आया और जस्ट बाहर देखने लगा. नाउ व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा? उसने कहा ही सॉ द मोस्ट वेलकम साइट. उसने देखा कि देयर वाज अ मोस्ट वंडरफुल साइट ही हैज सीन थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल. एक वॉल है जो बच्चों ने बना लिया है. चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इट एंड दे वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. उन्होंने होल बना के ट्रीज के ब्रांचेस के ऊपर बैठे हुए हैं,
और उसी ट्री में, इन एवरी ट्री, मतलब इन दैट ट्री ही कुड सी दैट देयर वर लिटिल चाइल्ड, छोटे छोटे से बच्चे बैठे हुए हैं। ऑल द ट्रीज वर ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, सारे ट्रीज बहुत ही ज्यादा खुशी मना रहे हैं कि सारे बच्चे वापस आ चुके हैं। दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम्स, बहुत ही ज्यादा सुंदर से फूल ब्लॉसम हुए हुए हैं। वर वेविंग देयर आर्म जेंटली ओवर द चिल्ड्रन हेड, ऐसे वो ब्लॉसम चल रहे हैं, मतलब वो पेड़ जो है ऐसे इधर उधर हो रहे हैं, बच्चों के सर पे लग रहे हैं। Right. Birds were flying about and twittering with delight. Birds were actually flying from one flower to another and they were twittering. Twittering means इधर से चहचहा रही हैं, with delight means very extreme happiness. Flowers, they were looking too beautiful up to the ground, green grass and laughing. और बहुत ही हरी भरी घास है, सब हंस रहे हैं, बहुत ही सुंदर सीन है। एंड इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, बट एक कॉर्नर में विंटर है जहाँ पे वो जाइंट बैठा हुआ है। इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, बहुत ही गार्डन का दूर का कोना है। एंड इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहां पे एक बहुत ही छोटा सा बॉय खड़ा हुआ है। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट कैच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वो इतना छोटा सा है दैट ही इज नॉट एबल कि वो ब्रांच को पकड़ पाए। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल अराउंड क्राइंग बिटरली, और वो बहुत जोर जोर से रो रहा है। राइट। द पुअर ट्री वॉज स्टिल क्वाइट कवरिंग विद फ्रॉस्ट, और वहां पे एक पेड़ है जो कि स्नो से भरा हुआ है, और नॉर्थ विंड भी हवा चल रही है, उसकी आवाजें आ रही हैं। और क्लाइंब अप द लिटिल बॉय सेड द ट्री, ट्री ने कहा कि तुम क्लाइंब करो। आई इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लॉन्ग एज ही कुड, मतलब उसने अपने ब्रांचेस को कितना नीचे कर सकते हैं वो किया, जिससे कि बॉय जो है उस पे क्लाइंब कर। राइट नाउ, एंड द जॉइंट हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और उसका दिल पिघल गया जब उसने बाहर देखा। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना सेल्फिश हूँ। नाउ आई नो द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, कि स्प्रिंग यहाँ पे कभी नहीं आएगी। आई हैव टू चेंज माई बिहेवियर। आई विल पुट दैट लिटिल लिटिल बॉय ऑन दी टॉप ऑफ द ट्री, मैं इस बच्चे की मदद कर देता हूँ कि वो ब्रांच पे टॉप पे बैठ जाए। देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और फिर मैं वॉल को नॉक डाउन करूंगा, और गार्डन को मैं अलाउ कर दूंगा कि चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड बना दिया है मैंने, फॉर एवर एंड एवर, हमेशा के लिए। एंड ही वॉज रियली सॉरी, जो भी उसने। So he crept downstairs and opened the front door quite safely. Softly उसने आगे का दरवाजा खोल दिया, and he just went into the garden. वो garden के अंदर आया, but when the children saw him, they were so frightened that they all ran away. सब बच्चे उसको देखकर क्या गए, बहुत ही ज्यादा डर गए, and all they got afraid and they just went away. Now the garden again, garden में क्या हो गया, winter हो गया। Only the little boy did not run, for his eyes were full of tears, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा ही नहीं run करा वहां से, because his eyes were totally full of tears that he could not see the giant coming, और उसको वो giant नहीं दिख पाया because he was weak, right? And the giant stole up behind him and took him gently in his hand, उसने प्यार से उसको अपने हाथों में पकड़ा and उसको पेड़ पे रख दिया। Now the tree broke at once into blossom, और ट्री जो है वापस से अपना हरा भरा हो गया। बर्ड्स वहां पे आने लगी। लिटिल लिटिल बॉय stretched out his two arms, उस पे खड़े होके फ्लंग इधर उधर झूला झूलने लगे। द जायंट नेक, दे फ्लंग देम अराउंड द जायंट नेक एंड किस्ड हिम, और उसको ऐसा अपनी बाजू में ऐसा किया और उसको प्यार करा। राइट। द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वाज नॉट विकेड एनी लॉन्गर, कि अब जायंट पुराने जैसा बिहेवियर वाला इंसान नहीं रहा है, केम रनिंग बैक विद हिम, और फिर जैसे ही बच्चे अंदर आए, स्प्रिंग सीजन वापस आने लगा। इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, बच्चों ये तुम्हारा गार्डन है अब से, सेड द जायंट एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स, उसने एक बहुत बड़ा एक्स लिया और नॉक डाउन दी वॉल, और उसने वो वॉल काट दी। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock, जब वो 12 o'clock मार्केट जाने वाले थे, लोग जा रहे थे, दे सॉ दैट जायंट was playing with the children, बच्चों के साथ खेल रहा है, with a beautiful garden, जो कि कभी नहीं देखा कि इतना अच्छा गार्डन बन गया। Now a day long they played, सब लोग खेल रहे थे इवनिंग में, और जायंट आया to bid him goodbye, कि I am going from here, but where is your little companion? उसने कहा कहाँ है आपका little companion? The boy I put into the tree, जिस boy को मैंने ट्री के ऊपर मदद करी थी चढ़ने में। द जायंट loved him with the best, because उसको बहुत ही ज्यादा, because he kissed him, right? And we don't know, answer the children, he has gone away, शायद वो जा चुका है। You must tell him to be sure and come here tomorrow. Please make him sure कि वो कल दोबारा आए खेलने के लिए। But the children, they did not knew कि वो कहाँ रहता है, where he resides, and because they have never seen him before, so the giant felt
very sad. He felt very gloomy ki where the boy has gone. Now, every afternoon when the school was over, children used to come to the garden and play with the giant में खेला करते थे. But the little boy whom the giant loved, जिसको बहुत ज़्यादा giant ने प्यार किया करा था, वो उसे वापस से कभी नहीं देखा. The giant was very kind to all those children who were playing in the garden, and उसका जो first little friend था, often speak of him that how would I like to see him. He used to say कि मैं उसको कैसे देख पाऊंगा वापस से. नाउ इयर्स वेंट ओवर, बहुत साल हो गए. जायंट बहुत ही ज्यादा बड़ा बन गया और फेबल बन गया. मीन्स राइट, कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो नहीं खेल पा रहा था. एंड ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, वो आर्म चेयर पे बैठने का ऐसा उसका स्टेज आ गया था. चिल्ड्रन जो है वो देखता था कि बच्चे कैसे अपना गेम खेल रहे हैं. ही एडमायर्स हिज गार्डन, एडमायर करता था कि चलो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं. I have many beautiful flowers. He said that the children are the most beautiful flowers of my garden. मैंने बहुत ही सुंदर flowers देखे हैं, but वो बच्चे ही हैं जो बहुत ही ज़्यादा beautiful flowers हैं मेरे garden में. Now, one winter morning, he looked out of his window. He was dressing. He was dressing, मतलब उसको dressing हो रहा था. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely a sing asleep. Spring asleep, कि अभी तक spring गया नहीं है, but he knows कि अब spring, यहाँ पे winter उसको बिल्कुल पसंद नहीं आने लगा. एंड द फ्लावर्स दे वर रेस्टिंग, अब फ्लावर्स जो है विंटर्स में रेस्ट कर. सडनली ही रब्ड हिज आई इन वंडर, उसने अपनी आईज को रब किया. दिस लुक्ड सर्टेनली वाज अ मार्वलस साइट, बहुत ही ज्यादा सुंदर, मार्वलस, आउटस्टैंडिंग साइट है. द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, जो कॉर्नर है गार्डन का वो बहुत ही ज्यादा क्वाइट है, जो दूर वाला पार्ट है. विद वाइट ब्लॉसम्स, मतलब वहां पे वाइट ग्रास हो रखी है. इट्स ब्रांचेस वर टोटली गोल्डन एंड सिल्वर फ्रूट हैव बीन हंग फ्रॉम देम, वहां से सिल्वर कलर के फ्रूट्स जो है वो हंग कर रहे हैं. एंड अंडरनीथ इट स्टूड अ लिटिल बॉय, और वहां पे है वो लिटिल बॉय जिसको उसने बहुत प्यार किया. नाउ डाउन स्टेयर एंड द जायंट इन अ ग्रेट जॉय, वहां पे गया नीचे उसके पास गार्डन में. ही hastened across the grass and came near to the child. hastened ऐसे ग्रास को साइड करता हुआ चाइल्ड के पास पहुंच गया. नाउ व्हेन ही केम क्वाइट क्लोजर, his face grew with red with anger, उसके फेस जो है वो बिल्कुल रेड हो गया गुस्से से. राइट, he said who had dared to wound thee, कि who has dared, कि जिसने मेरे को चोट पहुंचाई है. For on the palms of the child hand were the prints of two nails, के हाथ पे दो नेल्स के प्रिंट थे. एंड द प्रिंट ऑफ हुज नेल वर ऑन द लिटिल फीट, और वही वाले प्रिंट उसके लिटिल पैरों पे भी थे. नाउ हु हैज डेयर टू वुंड दी, ही इज सेइंग कि ये किसने इसकी इतनी हिम्मत हुई कि इसको चोट लगा दी है. टेल मी, आई मे टेक माय बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, मैं उसको बहुत मारूंगा. आंसर द चाइल्ड, ने बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, ये प्यार के निशान हैं. नोबडी, ने ओवर हियर मींस नोबडी, राइट. Who are though means he's saying who are they, that the giant, a strange awe, means बहुत ही ज्यादा strange feeling हो रही है. He knelt before the little child के ऊपर घुटनों के बल बैठ गया. As the child smiled on this giant and he said, you let me play once in your garden, कि एक बार आप मुझे अपने गार्डन में खेलने दीजिए. Today you shall come with me to the garden which is a paradise. आज आप प्लीज मुझे अलाउ करिए अपने गार्डन में आने के लिए, एंड प्लीज खेलने दीजिए, क्योंकि आपका एक गार्डन क्या है, पैराडाइज. व्हाट डू यू मीन बाय पैराडाइज, मींस हेवन. Heaven means swarg, right? And when the children they just ran in the afternoon में they were just running, उन्होंने देखा कि giant जो है was lying dead under the tree and all covered with white blossoms. आप देख सकते हैं ये white blossoms के साथ सोया हुआ मरा हुआ पड़ा है. It was a small story, very familiar to your day-to-day lives. You also play in the garden while after studying. So please also play, but do your studies also, and keep smiling and stay blessed. Thank you.